वेलकम बैक टू माय चैनल। अमिशी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया है। मेरी वीडियोस को देख रहे हो, बहुत ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं। सो आज है वट सावित्री की पूजा। सभी लोगों को वट सावित्री की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से अपना व्रत रखें, अपना व्रत पूरा करें, माता रानी सबके सुहाग को बना के रखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज 26 मई है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं भी वट सावित्री का व्रत रख रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के, और मैंने कभी ये व्रत नहीं किया, पहली बार कर रही हूँ। तो व्रत मैं जो है अपने मायके पे कर रही हूँ। कल शाम को मैं आ गई थी और आज यहीं पे हूँ, और भाभी और मैं एक साथ व्रत करने वाले हैं इसका मतलब जो है व्रत एक साथ करेंगे। और बस यही है आज के ब्लॉग में मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों से थोड़ी लंबी वार्तालाप करते हैं। और मैंने मेहंदी लगाई है, सुंदर सी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। सिर्फ 1 घंटा मैंने मेहंदी रखी थी और मेहंदी बहुत अच्छे से चढ़ गई। और मेरी आप शक्ल देख सकते हैं, यहाँ पे दाना, यहाँ पे दाना, बैंड बजा रखी है दाने ने। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल की गर्मी हो। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, 9वां चल रहा है। अभी तक मैंने कभी नहीं रखा, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई नहीं रखता ये व्रत। मेरी सासू माँ बहुत पहले लगती थी, शादी के 1-2 साल उन्होंने रखा है, उसके बाद उन्होंने भी नहीं रखा। तो ऐसा नहीं कोई करता था, तो मैंने भी कभी नहीं किया। बट अभी भाभी आई हैं मेरे यहाँ पे मायके में, तो भाभी का ये है कि चलो करते हैं दीदी, चलो चलो करते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, उनके यहाँ उनकी बुआ जी करती थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें उनसे पूछ ली हैं। और हम लोग जाएंगे पूजा करने हमारी बुआ जी की बेटी के यहाँ, क्योंकि मेरी दीदी करती है बहुत सालों से, तो उन्हें सारी चीज़ें पता है। तो अब ये है कि एक बार हम वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद से तो हम लोग कर लेंगे। तो चीज़ें उन्हें पता है और अच्छे से हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेट्स प्रे कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए। फर्स्ट टाइम मैं ये व्रत करने जा रही हूँ और मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। ऐसा कहते हैं कि जब पहला व्रत उठाओ तो मायके से सब कुछ जाता है। तो भाभी इसने खुद से ही जा कर के मेरी सारी शॉपिंग करी है, मेरी साड़ी, मेरी बैंगल्स, एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने किया। मेरे ससुराल में थोड़ा कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ले भी नहीं पाई, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया। तो भाभी ने ही जा कर के सारी प्रिपरेशन कर ली। बस मैं आई हूँ और मेहंदी लगवाई है कल मैंने। मैं क्लिप शेयर कर दूँगी इसके आगे, आप देख लेना कल की, मैं जब शाम को आई हूँ बस। और मैंने कुछ नहीं किया। और अभी किचन में सुबह का सबके नाश्ते वगैरह का चल रहा है। उसके बाद हम लोग पूजा का सारा खाना वगैरह बनाएंगे नहा वहा करके। अभी तो हम लोगों ने नहाया भी नहीं है। ये हो रहा था कि पहले नाश्ता और खाना बना के रख देते हैं पापा और भाई और मम्मी के लिए, उसके बाद हम लोग अपना पूजा का आराम से मंगवाएंगे। ताशी यहाँ पे बहुत ही मज़े से सो रही हैं, बहुत अच्छे से उसने नींद ली है आज रात में यहाँ पे। तो बस यही सब चल रहा है। चलो फर्स्ट टाइम है, अभी तक मैं सिर्फ व्लॉग्स देखती थी लोगों की कि हाँ वट सावित्री में क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब आज फर्स्ट टाइम खुद से रखने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और पर हस्बैंड जो ऑफिस गए हैं, तो वो शाम को जब आएंगे तभी मैं उनको टीका भी कर पाऊँगी। तो ये एक थोड़ा सा है कि फर्स्ट टाइम रात रखो यार, और हस्बैंड साथ में लेते तो थोड़ा तो अजीब लगता है ना। मैंने बोला था उनसे छुट्टी ले लो, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। सो यही थी लाइफ अपडेट, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो आज का व्लॉग देखिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो यहाँ पे ना एक दिन पहले का क्लिप जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, जहाँ पे हमने मेहंदी वगैरह लगवा ली थी। शाम के 4-5 बजे के आसपास हमने मेहंदी वाले भैया को बुला लिया था, जिनसे मैं हमेशा मेहंदी लगवाती हूँ। मतलब मेरी शादी से लेकर के अब तक कुछ भी होता है तो मैं इन्हीं से ही मेहंदी लगवाती हूँ, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। और यहाँ से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग व्लॉग को पूरा देखिए, इंजॉय करिए। मैं टूटी थी, मैं टूटी थी। ताची कहाँ पे आई हो? किसका घर है ये? दुल्लिल का घर है। दुल्लिल कहाँ आई हो? ताशी का घर है। और ताशी भी तो है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी मेहंदी लग रही है? दुल्लिल को मेहंदी लग रही है। दुल्लिल कल क्या बन जाएगी? दुल्हन बनेगी इसलिए मेहंदी लग रही है। दुल्लिल कल बन जाएगी दुल्ला। का सही बात, इनके पास छोड़ा छोड़ी चलते हैं बहन का मिली का। वाह ताशी, किसने लगाया? मैंने। दिखाओ 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 दिखाओ। तो नीचे करो, नीचे रखो। नानी ने क्या, नानी ने अपने जैसी मेहंदी लगा।
जैसे नानी अपने लगाती थी गुजर गुजर करके। और दिखाओ बिंदी दिखाओ। वाह नाइस ताशी नाइस। तो बड़ी मेहंदी लग चुकी है। ये है हमारी सुंदर सी मेहंदी और यहाँ पे मैंने अपने पतिदेव का नाम भी लिखवाया है। और हमारी भाभी जान ने भी लगवा ली है। दिखाओ मम्मी, दिखाओ कैसा महसूस कर रही हैं आप। ये हम लोगों का पहला वट सावित्री का व्रत है। ताशी जल कुकड़ी। ताशी गाइस को हाय बोल दो। हमारी मेहंदी लग चुकी है और अब बस सब हम लोग क्या करेंगे, कल की सारी तैयारी लोगों ने कर ली है। अभी मैंने कुछ नहीं देखा है, अभी मैं देखूंगी क्या है कैसे है। साड़ी वगैरह भी मेरी सब भाभी वगैरह लेकर के आई हैं और सारी चीज़ें A to Z सब कुछ भाभी ने ही किया है। फिर मैं देखती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है। बस बर्तन। और ये क्लिप मेरी माता श्री शूट कर रही है क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी हैं और कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है और ताशी बहुत गुस्से में है। कोई भी फेस्टिवल हो सब लोग अच्छे से मिल करके साथ में एंजॉय करके सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है। मैं अकेले भी कर सकती थी पर भाभी का था कि हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं तो साथ में ही शुरू करते हैं। और यहाँ पे मामा जी हैं ऑन ड्यूटी ताशी को शूज़ पहनाने में। आशीष ना एक स्पेशली केयर करता है, जैसे मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे उसने मेरी केयर करी है, बहुत सारे मैंने वीडियोस इंस्टा पे शेयर किए हुए हैं आपके साथ, वैसे ही वो अब ताशी की भी बहुत ज़्यादा केयर करता है। बहुत ही प्यार बहुत ही लाड से रखता है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, बस ताशी। अब क्योंकि कल हम है फास्ट तो आज कल हमारा फास्ट है तो आज कुछ अच्छा तो बनता ही है खाने के लिए। तो आज हम खाने वाले हैं पिज्ज़ा। ताशी का एक्साइटमेंट। ताशी क्या आया है? क्या है? तुम ना खाओ। दुल्ली लाई है, दुल्ली तो खाएगी। हाँ इधर बढ़ो पहले। इनको तो हम भूल ही गए थे कि ये भी है खाने के लिए। ताशी खाएगी पिज्जा। यहाँ पे हमारी 2 थालियाँ तैयार हो चुकी हैं। सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। वाह ये कितना सुंदर लग रहा है मम्मा। ये नया लिया है क्या? हाँ? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है सिंदूरा। हमारी माता जी जो है सब अरेंज कर रही हैं। यार प्रियंका ये कितना सुंदर लग रहा है। हो चुकी है। पूड़ियाँ बनेगी और यहाँ पे ये गुलगुले का आटा। मुझे तो भाई कुछ पता भी नहीं है, सारी जानकारी हमारी भाभी श्री के पास है। और ये हम प्यास लगी है, प्यास लगी है थोड़ी थोड़ी क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी करवा चौथ की। भाई इस बार करवा चौथ रहना है, उसमें तो पूरा दिन। इसमें तो खैर ये है कि जितनी जल्दी आप बना लें उतनी जल्दी आप पूजा कर सकते हैं, पर क्योंकि मुहूर्त ही 12 बजे का है तो इसलिए हम लोग लेट है। अदरवाइज़ हमने सोचा था कि हम 7-8 बजे तक कर लेंगे पूजा। और हम यहाँ पे जुगाड़ से बना रहे हैं पूड़ियाँ, क्योंकि हमें छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर एक साइज़ की पूड़ी बनानी है, इसलिए हमने जुगाड़ सोचा कि हम गिलास से कट करेंगे। तो फिर चलो अभी ये सब बन जाता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 12 बजे का मुहूर्त था, इसके हिसाब से हम लोग चल रहे थे और टाइमली हम लोगों ने सारी चीज़ें बना ली थी। पूड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे और बरगद की जड़ें वगैरह बनती हैं इस टाइप से। अब भाभी की जो बुआ थी उन्होंने सारी चीज़ें उन्हें पहले से ही एक्सप्लेन करके बता दी थी कि क्या क्या कैसे कैसे तुम बनाना, तो उसी हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे बना रहे थे। 2 लोग होते हैं यार तो कितने अच्छे से कितने आराम से चीज़ें हो जाती हैं और अच्छा लग रहा था यार। फर्स्ट टाइम आप कोई भी फास्ट करो, कोई भी पूजा है अगर आप करते हो तो वो अच्छा तो फील होता ही है।
बट सावित्री मैं सोचती तो थी कि हाँ सब लोग करते हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर कभी मैंने ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया करने का, ना ही मैंने सोचा। पर भाभी ने मुझसे बोला यार कि चलो करो दीदी करो, तो मुझे अच्छा लगा। और इसी बहाने जो है मतलब मैंने एक नई चीज़ की शुरुआत करी, बहुत अच्छा लग रहा था। हर बार तो ऐसा होता था कि मॉर्निंग में ही सब लोग 7-8 बजे तक पूजा कर लेते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि आप जितनी जल्दी बना लो पूजा का सारा सामान, उतनी ही जल्दी आप पूजा कर सकते हो, पूरा दिन नहीं भरना होता है आपको। पर इस बार तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मतलब हालत ख़राब हो गई थी, और भाभी को भी मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई थी। उन्हें ऐसे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, मुझे तो खैर चलो 7-8 साल से हो गया एक्सपीरियंस करवा चौथ का फास्ट रहते रहते, तो मुझे इतना नहीं खलता है, पर भाभी के लिए थोड़ा सा होता है। और प्लस ना आपको थोड़ा घर का काम भी करना पड़ता है यार, सारी चीज़ें अब जो मैंडेटरी वाली चीज़ें वो तो करनी पड़ती हैं। मम्मी भी हेल्प कर रही थी हम लोगों की, हाँ चलो दोनों बच्चे फास्ट हैं, और ना एक के बस का तो मुझे लगता है हो ही ना पाए। हालांकि जो अकेले रहते हैं वो भी मैनेज करते हैं, और जो फैमिली के साथ रहते हैं वो भी मैनेज करते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है दलिया को तैयार कर रही हूँ। पूड़ी, गुलगुला और जड़े, ये सारी चीज़ें जो है हमने 12-12 के पेयर में रखी थी। इसको बरसईत अमावस्या बोलते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें जो है वो 12-12 के पेयर में की जाती हैं। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो सारी चीज़ें हमारा था कि यार कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हों, कुछ भी छूटे ना, कुछ भी ऐसे ना टरकाने वाला नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हमने सब कुछ अपने हिसाब से अच्छा ही किया है। और बस अब यार भूल चूक तो भगवान जी माफ़ करेंगे ही, मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रख ले रही हूँ, क्योंकि हमें जो है दीदी की यहाँ पूजा करने जाना था, क्योंकि हमारे घर के पास में जो बरगद का पेड़ है वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही मुश्किल होता। फिर भी हम 12 बजे गए थे, हम 3 बजे तक वापस आए हैं घर, बहुत टाइम लगा हमको सारी चीज़ें करने में। यहाँ पे हमारा प्रसाद रेडी, ये है बरगद की जड़ें, ये हमारी बरगद की जड़ें, गुलगुला और पूड़ी। सो गाइस हम लोग हो चुके हैं तैयार, ताशी भी है यहाँ पे रेडी, और यहाँ पे हमारी भाभी श्री रंग लगा रही है। ये देखो हम लोग बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा ही लेट है। इनकी मैडम की साड़ी नहीं बन रही थी पहले, उसके बाद मेरी नहीं बन रही थी और बस अब हम रेडी, बस अब निकलने वाले हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, बस रंग लगाना बाकी है। फटाफट से रंग लगा लें और निकलते हैं। हाँ इसे अजीब आ रहा है ना, तो कैमरा में रियल में इतना अजीब नहीं लग रहा है। चले फोन तुम्हारा, फोन सो गाइस हम लोग हो चुके हैं तैयार व्यार होकर के 11:30 के आसपास हम लोग जो है वो घर से निकल चुके थे। ये रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ा था, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। हमारे कुछ चीज़ें छूट गई थी, फूल वगैरह, तो मम्मी ने कहा था लो यहीं पर ले लेते हैं, और हमने वहाँ पर लिया। और उसके बाद हम जो है आगे के लिए निकले, और जहाँ पर हम लोग पूजा करने गए थे ना वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने मतलब मम्मी को अपना फ़ोन दिया था, पर पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, वीडियोस शूट ही नहीं हुई। मम्मी कह रही तुम्हारा फ़ोन बार बार कट हो जा रहा था, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई है। तो ये तो कहो थोड़ी सी एकदम छोटी सी क्लिप्स कुछ तो शूट हो ही गई थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, वरना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है यार कि कुछ भी शूट नहीं हुआ। मेरा पहला सावित्री का व्रत और कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो था वो शूट कर लिया मम्मी ने। एक तो स्पेस था नहीं यार, कैसे कैसे घुस के तो लेडीज़ कर रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी यार, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। और ये जो नीचे चबूतरा बना था यार वो भी एकदम टूटा हुआ सा, गिरा हुआ सा था, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई। हमें बिल्कुल पीछे आप देख रहे हो, बिल्कुल एंड में वहाँ जगह मिली थी, हमें वाइट कलर का बैग आपको दिख रहा होगा, वो मैं ही खड़ी हूँ बैग लेकर के। फिर मम्मी ने थोड़ा सा इधर से शूट किया कि चलो कुछ दिख जाता है। और गर्मी की वजह से ना कुछ भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। पता मैं यही सोच रही थी कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, वीक्षा मैम हो गई और बहुत सारे और भी जितने हैं, हालांकि मैं तो खैर नहीं देखती कि सब लोग कैसे रेडी होकर के फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेते हैं, वीडियोज़ भी बना लेते हैं, रेडी भी हो लेते हैं। मेरी तो लिटरली बैंड बज गई थी, सच में बैंड बज गई थी मेरी। और यहाँ पे लोगों ने पूजा शुरू कर दी है, ये है दीदी और उनकी जेठानी, और यहाँ पे इस तरीके से भाभी ने सब कुछ अरेंज किया। मेरा तो मतलब लिटरली बैठना भी मुश्किल हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि स्पेस ही नहीं था। कैसे करके ज़रा से छोटू से स्पेस में हम बैठे थे, उसमें भी लेडीज़ फेरे लगा रही थी, तो बार बार आगे झुकना पीछे झुकना बहुत ही ज़्यादा
दिक्कत वाली स्थिति हो चुकी थी, पर ये था कि सबके साथ पूजा भी करनी थी क्योंकि हमें चीज़ें पता भी नहीं है और दीदी को पता है, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प भी करी और हमने अच्छे से पूजा कर ली। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। इतनी गर्मी के बावजूद हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीदी। उन्होंने हमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई और चीज़ों को हमने अरेंज करके जैसा जैसा उनकी बुआ जी ने बताया था भाभी की, वैसा वैसा हमने चीज़ों को किया। पर हमने ये सोचा ना कि नेक्स्ट टाइम से हम जो है घर में ही करेंगे, बरगद का पेड़ लगा करके और घर में ही पूजा करेंगे। और यहाँ पर हमारी फेरे लगने स्टार्ट हो गए हैं। सच में जब ये चीज़ स्टार्ट हुई ना तो सारी गर्मी, सारा कष्ट, सारी पीड़ा मैं भूल चुकी थी। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून भरा लग रहा था। पूजा से अच्छे से हो गई। यहाँ पे भाभी ने मम्मी को जो है माला वगैरह पहनाया। सब लोग आना, सब लोग आना। खाना वाला खा के जाओ। आंटी जी आप भी आइएगा, ठीक। चलो भैया, हो गई हमारी पूजा। नीचे लेटा करो, नीचे ठंडी लगा वट सावित्री की। नीचे को जा तो बढ़िया उमर। पर आज अगर पहले प्लेट से पिन्ना लगाई थी तो पक्का मेरी साड़ी खुल जानी थी। मैंने कहा था ना लगा। बहुत स्लिपरी है ना। वाह भैया, तो उतरना जाऊँ। किसका, तुम्हारा गिरा? वाह भाई वाह। चलो भैया, अब हम लोगों के जाने का समय। ताला। मजा आया। पूजा की तो पता नहीं क्या ही वीडियो बन रही तो लेट हो गया है। और हमारी बैंड बज चुकी है पूरी तरीके से। उफ, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। ये क्या चीज लग गई है मेरे? अच्छा, मैं वहाँ माथे लग रही हूँ तो लग गया होगा। मैंने घर आके मोबाइल चेक किया, हमारी माता जी ने वीडियो शूट किया और एक भी वीडियो नहीं सही से शूट किया, एक भी वीडियो नहीं आया। तो अब यहाँ पे होने जा रहा है टीका, तो चलो भाई इसकी तो वीडियो शूट कर ही लेते हैं। हेलो मिस्टर आशीष, कैसा महसूस कर रहे हैं एज अ पति? एज अ पति आपकी पहली पूजा होने जा रही है। नहीं तो हमेशा जो है राखी के लिए आप इस तरीके से बैठते हैं, आज पहली बार जो है। और तुम बहुत सुंदर आ रही हो इसमें कैमरे में, पर पल्ले से तुम्हारा मुंह छुप जा रहा है। ये वाला देखो, ये वाला किसका है? ये वाला देखो, इसमें किसका है? कि तो यही तो मैं चाहती थी। मुंह में कर, पंखा कर लो, पंखा। पसीना आया बहुत। पंखा कर दो। तो बहुत तेज तेज करेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं चड्ढा एज यूजुअल वाला इनका। भाई भाभी का टीका वगैरह होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद शाम को मैं घर आ गई थी और जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनका टीका किया। ये मतलब मुझे थोड़ा सा तो मैं नाराज़ थी उनसे, बट चलो ठीक है यार, वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवरीथिंग ना। सबसे पहले हमारा काम है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। और आज के दिन तो हम सब यही प्रे करते हैं कि हमारा सुहाग बना रहे, हमारे सुहाग का काम बना रहे और वो हमेशा ही लाइफ में सक्सेस करते रहें, सारी चीज़ें उनकी हमेशा अच्छे से रहें, हमारा साथ हमेशा सदा ही बना रहे। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और ताशी भी यहाँ पे आ गई थी। ताशी कहता है मम्मा मेरी भी टीका लगाओ, मेरी भी पूजा करो, मुझे भी खिलाओ। और जब मैं ये एडिट कर रही थी ना वीडियो, तो भी ताशी कह रही थी मम्मा आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे नहीं दिया।
तो हस्बैंड के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये मैं हवा कर रही थी तो वो बहुत हंस रहे थे कि ये सब क्या कर रही हो। तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं और उन्हें इतना पता भी नहीं है, तो थोड़ा सा उनके लिए न्यू था। एंड मैंने पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, और सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरा पहला व्रत था बहुत अच्छे से हो गया। मुझे बहुत खुशी थी, भगवान हमेशा इस तरीके से हमारा साथ बना के रखे। एंड देन मैंने अपनी सासू माँ का भी टीका किया, और उनके लिए मैं जो साड़ी और उनके मेकअप का जो भी सामान वगैरह था, ये सब जो मैं लेकर के आई थी, वो सब उनको दिया, उनसे आशीर्वाद लिया, और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं बहुत हैप्पी थी। मेरा पहला व्रत सावित्री था और बहुत अच्छे से हुआ। नेक्स्ट में मैं बहुत अच्छे से पूरी हर एक चीज़ शूट करूँगी। इस बार बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाई। एक्चुअली मम्मी को भी ना इतना आइडिया नहीं है। वो कह रही थी कि बेटा मैंने कोशिश करी थी पर तुम्हारा फ़ोन बार बार बंद हो जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ शूट नहीं हो पाया। और वो बोल रही थी कि मुझे अपना फ़ोन दे दो, पर ये था कि यार उनके फ़ोन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने उनको अपना फ़ोन दिया भी नहीं। इसी वजह से थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो गई, पर कोई बात नहीं, जो भी था थोड़ा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई बस। एंड अच्छा तो सब कुछ अच्छा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ढेर सारा प्यार बना के रखिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।